सामने हो ना हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा दीदी। के 2 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। सुना, बाबा कहते अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। एडमिट करो। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? जवाब, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अपने जीवन पर तरस खाएंगे। पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। अभी चेक करते जाएं। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। और गीत बजा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बोल करके आओ माता जी के नीचे और उसको बोलो कि वैसे शुरू कर दो। वो दोनों सुनो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है ये भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे।
सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते हैं ना, उनकी डिनेस्टी भी है। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था ना, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? बाबा पूछ रहे हैं, गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता रहता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। कितना प्यार से बाबा हमको रोज समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है। सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते हैं, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के हो। ये भी बतलाते हैं ना, हर रोज बाबा स्मृति दिलाते हैं ना। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल पहले लिया है वही आकर लेंगे ना। वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। और आते के साथ पहचान जाएंगे, यही तो है जिसे हम ढूंढ रहे थे। बाबा कहते मन की आंखों से पहचान जाएंगे बाबा को, जिसको हम ढूंढ रहे थे ये वही स्थान है। बाबा कहते बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं। रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। रावण राज्य है तब तो राम राज्य की इच्छा है। तो तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ ही जाती है। निराकार ही याद आता है। हमें कौन याद आता है? शिव बाबा ही याद आता है। आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। बाबा कहते ऐसे नहीं है। जब मेरा समय होता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। ये समझने की बातें हैं ना। बाबा कहते ये बहुत समझने की बात है। बस समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं।
ये तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। भक्ति में भी कहते हैं किस भेष में नारायण मिल जाए। अब किस वेश में आएगा वो तो उन्हों को पता नहीं है। बाबा कहते कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं पता है। ये समझने की बातें हैं। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखें और याद करें कि यह बाबा और यह दादा। ये वर्षा, सबके घरों में बाबा के कितने पिक्चर हैं, हर दीवार पे दो दो चार चार होंगे। बाबा कहते, बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो, तो खाद निकल जाएंगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा बाबा कहते मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे ना, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। इतने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। 750-800 करोड़ आत्माएं हैं। बाबा कहते इतनी आत्माएं तो स्वर्ग में जाएंगी नहीं ना, तो जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है। फैन बंद। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है ना। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानुवाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो ना, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। एक लाइन कटी है नीचे से। मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंठ था। श्री कृष्णपुरी थी ना, आज कंसपुरी है और कल क्या होगी। आज तो कंसपुरी है और कल क्या होगी, कृष्णपुरी। तो सब कृष्णपुरी में चलने का सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, सब रेडी है ना कृष्णपुरी में चलने के लिए। रेडी है। बाबा अगर आज ही कहे चले तो कोई काम बाकी तो नहीं रहा है कि बाबा एक दो दिन दे दो। बस एक दो दिन में जो थोड़ा पुरुषार्थ रहा हुआ है वो पूरा कर लेंगे। मिलेगा समय। बाबा कहते एकदम एवर रेडी।
क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन बाबा कहते हर समय एवर रेडी होकर के चलना है, क्योंकि जो आत्मा एवर रेडी होकर चलेगी वही संपन्न और संपूर्ण बन पाएंगे, नहीं तो अलबेले हो जाएंगे कि अभी तो समय पड़ा है, कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। बाबा कहते नहीं, जो भी होगा अचानक होगा। देख रहे हैं ना, अपने ब्राह्मण जीवन में सब देख रहे हो ना, जो भी जीवन में घटित होता है, अच्छा या बुरा जो भी हुआ आज तक, बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जो भी हुआ आज तक वो क्या हुआ है, अचानक हुआ है। अचानक का पाठ बाबा ने पढ़ाया है। तो शरीर भी छूटेगा तो अचानक ही छूटेगा, बाबा बुलाएगा और हम हाजिर। बाबा कहते श्री कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं ना। यह भी बच्चे जानते हैं, भारत पवित्र राजस्थान था। एक लाइन कट गई थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी, रात बदल दिन होता है। तो यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। तो अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। तो ये भी बच्चे जानते हैं, भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है, राज्य का स्थान रहा है, राजाई चलती आती है ना। और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। सुना, बाबा कहते और जो धर्म वाले हैं उनकी शुरू से राजाई नहीं चलती है, भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो, बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, जितना जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करेगी, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट में पास भी दोनों होना है। बाबा कहते और जितना बाबा का संदेश देंगे, जितनी आत्माओं को रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है ना, कितनी सहज बात है ना। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी कोशिश करनी है कि उन्हों का भी जीवन बन जाए। अगर नहीं मानते हैं तो बाद में फिर छोड़ दो, लेकिन एक बार उनको समझाना जरूर है कि ये रास्ता स्वर्ग का है और ये रास्ता नर्क का है। अब तुम चूज करो कौन से रास्ते पे जाना है। बाबा कहते कई तो बताते ही नहीं है। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए ना। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम पढ़ाई रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो और धर्म स्थापक
तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है। ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया। मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। बाबा कहते मैं फिर से आया हूँ पावन बनाने। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। यहाँ सारा गड़बड़ कर दी है। कृष्ण गीता सुनाई बाप ने और नाम डाल दिया बच्चे का। कितनी मूंज है। मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार है। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भूल भुलैया है ना, देखा है ना भूल भुलैया। लखनऊ में भी है और यहाँ भी हजारी कौन सी जगह है, हाँ वहां भी है। अब बाप कहते हैं कितने सारे दरवाजे हैं। अब अंदर तो चले जाते हैं लेकिन निकलने का रास्ता पंडे के बिना किसी को नहीं पता चलता है। पंडा ही निकाल सकता है। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया भी भूल भुलैया है। मेरे सिवाय तुमको इससे कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि तुम भी भटक गए हो अंदर ही अंदर। बाबा कहते मुझे याद करने से सब भूले खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को दे समझते थे, अब अपने को दे ही समझते हो। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं। मधुबन में तो डायरेक्ट बाबा की मुरली चलती थी। मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको समझा रहे हैं। तो जिसके निमित्त समझा रहे हैं उसका भी तो रिगार्ड रखना है ना। ब्रह्मा बाबा का भी तो रिगार्ड रखना है। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है ना। कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। कौन बनेंगे हनुमान? हनुमान कौन बनेगा? यहाँ कोई हनुमान बैठा है क्या? हनुमान महावीर महावीरनियां बैठी हैं? मुरली सुन रहे हैं वो लोग? हाँ नहीं करते हैं, देखो कि हाँ हम ही हैं। बाबा कहते तुम हनुमान महावीर हो ना। जो अनुमान और अभिमान से मुक्त है वो बनेगा हनुमान। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्माजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। सुना? अगर नहीं बनेंगे तो फिर अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपने जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है।
सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं, सब संबंध खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते कुछ भी नहीं रहने वाला है। सतगुरु कहते हैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। अभी सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब शुरू होगा विनाश तब क्या होगा? बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं। आत्मा को निकलना होता है शरीर से। जब आत्मा का पार्ट उस शरीर से पूरा हो जाता है, उस घर से उन संबंधों से पूरा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आत्मा शरीर छोड़ देती है। बाबा कहते अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं बाप कहते हैं कि मैं फिर से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने 84 जन्म भोगे हैं। बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं ये बात कि तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। सबको पक्का है ना हमारे 84 जन्म थे। बाबा कहते तुम अपने धर्म को भूल गए हो, और कोई अपने धर्म को भूले नहीं। और जो धर्म वाले हैं वो अपने धर्म को कभी भूलते नहीं है। और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वो अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाती। किस धर्म के हो? कहते हिंदू धर्म के। अब हिंदू तो कोई धर्म होता ही नहीं है। बाबा कहते तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बने हैं। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, खुद को खुद ही राज तिलक देना है, अपने पर मेहनत करनी है, वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो? ऐसे अपने आप से बात करनी है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु यह तो अब जानते हैं। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं ना, अब तो बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं ना हमारे से। तो वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। शास्त्र फला शास्त्र में ये लिखा है, फला में ये लिखा है, वो सब हो गई सुनी सुनाई बातें। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट बाप हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार से आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद करके मिलो। जब ब्रह्मा बाबा से मिलते हो तो इनको याद करके शिव बाबा को याद करो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते।
तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं, कोई भी बात के प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल, दोनों की आत्मा कहती है, दोनों की आत्मा तो बाबा को कहती है बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद बिगर कट निकल नहीं सकती, याद के बिगर आत्मा की जंग नहीं उतर सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी हैं परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। वह तो एक ही बार आते हैं, यह भी समझने की बातें हैं। कई तो समझते ही नहीं, बाबा कितना समझाते हैं, रोज बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं, बाबा कहते समझते ही नहीं है। आगे चल आंख खुलेगी, लेकिन प्राप्ति क्या होगी, अंत में आएंगे। अभी लास्ट में, अभी तो लास्ट का समय है, अभी जो आएंगे वो प्राप्ति क्या कर पाएंगे। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है। लड़ाई भी है ना, इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वे फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। ये यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको यह पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। कोई ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं भगवान ने ये बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, भगवान ने दिया तो भगवान का था तो भगवान ने ले लिया। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है, और कोई गुरु गोसाई देवी देवता और किसी को याद नहीं करना है, और कोई देहधारी में बुद्धि नहीं फंसानी है। बाबा कहते हमारा दिल भर तो बाबा है, हमने अपना दिल किसको दिया है, एक बाप को, तो एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहते तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में हुबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है। बाप की बुद्धि में क्या है, ज्ञान, ज्ञान का सागर है ना बाबा। तो हमारी बुद्धि में भी क्या है, क्या है, ज्ञान ही तो है। जब देह अभिमान में आते हैं तो ज्ञान नहीं है, जब आत्मिक स्थिति में है तो उस समय ज्ञान है बुद्धि में। आत्मा के जो 7 गुण हैं उसमें आत्मा संपूर्ण है। बाबा कहते जैसे बाप की बुद्धि में है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए, हर परिस्थिति में अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे, क्योंकि परिस्थिति तो आएंगी, बातें तो आएंगी,
लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें घड़ी घड़ी हिलना नहीं है, शर्म बुटी नहीं बनना चाहिए, छुई मुई नहीं बनना चाहिए। वो लज्जावंती गाछ होता है ना, उसको हल्का सा टच करो और वो पूरा मुरझा जाता है। तो कोई किसी ने कुछ थोड़ा सा कुछ कहा तो बस अवस्था डाउन हो जाएगी, और कोई महिमा किया तो एकदम चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, चने के झाड़ तो होता ही नहीं है ना। बाबा कहते बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। जब बाबा को याद नहीं करते हैं तो मुरझाहट आती है, उदासी आती है, भालो लागছে ना, आज के किसी भालो लागছে ना, ये सब बातें आती हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप का दादा को दादा को याद प्यार, याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका आपका बहुत 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 मामा शुक्रिया। बहुत मुरली का शुक्रिया। सार। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, अगर किया तो एक का 100 गुना। सेकंड पॉइंट, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। कोई भी बात आई उसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर करके चलेंगे तो ही चल पाएंगे, नहीं तो ब्राह्मण जीवन में तो रोज की 1000 बातें आती हैं, किस किस बात को पकड़ के बैठेंगे। बाबा कहते छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है, अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्कूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे, फिर स्वाहा करेंगे। पहले चेक करेंगे, फिर स्वाहा करेंगे, स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो ना, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो। दूसरों की चेकिंग नहीं करनी है, उल्टा हो जाएगा। अपनी चेकिंग करनी। बाबा कहते अपना ठेकेदार बनना है, अपना जीवन परिवर्तन करना। हम अगर पूरा बदल गए तो सामने वाला भी बदल जाएगा, लेकिन चेकिंग सिर्फ अपनी करनी। बाबा कहते चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। चेक एंड चेंज साथ साथ। ऐसा नहीं चेक तो कर लिया लेकिन चेंज नहीं किया तो भी उल्टा हो जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएगा। ये भी कमी है, ये भी कमी है, अभी तो ये भी गलतियां हैं, लेकिन नहीं, चेक एंड चेंज। चेक किया, साथ के साथ उसको चेंज भी कर दिया। और जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते सुनते अपने आप को चेक करते जाएं और अपने आप को चेंज करते जाएं। हाँ बाबा, हमने अपने आप को बदल लिया। आपने आज हमारे को इस बात पर खास अटेंशन दिलाया। तो जब मुरली बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, आत्मिक स्थिति में सुनेंगे, तो चेक भी होगा और चेंज भी आएगा। और अगर देह अभिमान में होके मुरली सुनेंगे तो मुरली अच्छा तो था, याद तो थोड़ा बहुत रहा, लेकिन धारण नहीं होगा, मुरली अंदर नहीं जाएगी,
बस ऊपरी ऊपरी लहरों में ही अच्छा लगेगा। जैसे समुद्र में जाते हैं, ऊपरी ऊपरी लहरों में कई लोग बस अच्छा लगता है, लेकिन कई हैं जो थोड़ा गहरे में पानी में जाएंगे, उनको अच्छा लगता है, अंदर जाना अच्छा लगता है। तो बाबा की ज्ञान की गहराई में जितना जाएंगे, आज बाबा ने मेरे लिए ये बात कही, मेरे लिए मुरली चली, किसी के लिए नहीं, बाबा ने स्पेशल मेरे लिए ये बात कही। तब तो मजा आता है ना, स्पेशल का तो मजा ही अलग है ना। किसी को जनरल में बोलो तो उसका कोई मजा नहीं, नशा नहीं चढ़ता है, लेकिन कोई किसी को इंडिविजुअल कोई बात बोले तो कितना नशा चढ़ता है, पता है। मुझे स्पेशल से बोला, स्पेशल से, तो स्पेशल बाबा मुझे बोल रहा है। बाबा ने मुझे मुझे संपूर्ण बनना है, बाबा मुझे बनाना चाहते हैं, ऐसे समझ करके जब मुरली सुनेंगे तो चेंज आएगा। এখন তো দুদিন আবার আসবে बाबा না, একটু कहते बाइक तो चेकिंग की मशीनरी तेज কালকে करो, আসবে ना, শেষ इसे করবে তো। अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। क्योंकि अभी समय बहुत कम है, अगर अब अपने आप को चेंज नहीं ফাঁকাই থাকবে। करेंगे तो कब करेंगे। ঠিক আছে, তাহলে ফোন मतलब করে संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह কষ্ট का হচ্ছে, रिटर्न देना। দুবার দুবার করে যাতায়াত बाबा করে को रिटर्न क्या देंगे, कैसे देंगे बाबा को रिटर्न? গিয়ে संपूर्ण আবার पवित्र পরে 4 ঘন্টা और পরে আবার যাওয়া। योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा, एक एक पॉइंट रिवाइज करो सब। तो ये खोलो।